हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। जॉब्स का जन्म 24 जनवरी 1955 को सीरिया के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। जॉब्स के बायोलॉजिकल माता पिता अब्दुल फतेह और जोएने स्काइप थे। इनकी माता ने कम उम्र 23 में ही जॉब्स को जन्म दिया, जिसके कारण उन्हें दूसरों को दे दिया, जिनका नाम पॉल जॉब्स और क्लेरा नामक कैथोलिक कपल थे। और इन्होंने स्टीव जॉब्स को गोद ले लिया और वादा किया कि उनकी पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। स्टीव को बचपन से ही पता था कि उन्हें एडॉप्ट किया गया है। एक बार एक लड़की ने उन्हें चिढ़ाया कि तुम्हारे असली माँ बाप ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि तुम अच्छे लड़के नहीं थे और वे तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। स्टीव को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने घर आकर यह बात पॉल और क्लेरा को बताई तो उन्होंने उसे प्यार से समझाया कि बेटे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम और बच्चों से स्पेशल हो। और यह लाइन उन्हें बहुत ही ज़्यादा अचीव करेंगे। इससे स्टीव के मन में कुछ कर दिखाने और आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा जाग उठी। बाद में स्टीव को पत्नी लॉरा ने बताया कि स्टीव कहा करते थे कि पॉल और क्लोरा की माँ बाप के रूप में पाकर वे धन्य हो गए और वे बेहद प्यार करते थे। स्टीव जॉब होम्सटेड हाई स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ वे स्टीव वॉजिक नाम के दूसरे लड़के से भी मिल गए जो उन्हीं की तरह बेहद प्रभावशाली थे। लेकिन स्टीव वॉजिक शर्मीले स्वभाव के थे और जॉब के उम्र में 5 साल बड़े भी थे। लेकिन उन दिनों को इलेक्ट्रॉनिक्स और बॉब दियाल के म्यूजिक में रुचि थी। इन कॉमन इंटरेस्ट की वजह से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन स्टीव जॉब्स को साइंस एवं टेक्नोलॉजी के साथ साथ लिटरेचर में भी बहुत रुचि थी। उन्होंने शेक्सपियर और प्लेटो आदि के नॉवेल्स पढ़े। वहीं पर क्रिश्चियन ब्रेना नामक की लड़की उनकी पहली गर्लफ्रेंड बनी। और स्कूल के बाद स्टीव वॉजिक ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में दाखिल लिया था। स्टीव हफ्ते में कई बार उनसे मिलने जाते थे। इसके बाद स्टीव ने अपनी बाल दाढ़ी के लिए एलएसडी का भी प्रयोग किया। वे ड्रोन में फर्श पर सोते थे और कैंपस में नंगे पांव घूमते थे। वे कोक की बोतल वापस लौटाकर खाने का पैसा जुटाया करते थे और वे कभी कभी वहाँ के हरे कृष्ण मंदिर में फ्री में भोजन भी करते थे। स्टीव ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी उनके साथ आकर रहने के लिए कहा, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया। एक ही सेमेस्टर के बाद स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया। कुछ समय बाद स्टीव जॉब्स वापस पेरेंट के घर आ गए और आर्टेनिक नामक कंपनी में टेक्नीशियन का काम करने लगे। इसी बीच 1974 में उन्होंने भारत यात्रा भी की। वे नीम करोली बाबा क्रेची नामक आश्रम गए थे जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और वहाँ में स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में एलिजमेंट को अनुभव किया। और कहा जाता है कि वे आईपैड बनाने की प्रेरणा वहीं से उन्हें मिली थी। इसके बाद इन्होंने जैन बुद्धिज़्म का भी अध्ययन किया और एक गुरु थे जिसमें जैन मेडिटेशन करना सीखा। बर्थ ऑफ एप्पल कंपनी की शुरुआत वक्त के साथ स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉकिज ने फिर से एक साथ काम करने लगे। उन्होंने पहले एक कंपनी बना ली जिसका नाम एप्पल रखा क्योंकि कुछ दिन पहले एप्पल के बगीचे में घूम रहे थे। इस कंपनी का ऑफिस कुछ और बल्कि नहीं उनके पेरेंट्स का गैरेज था। शुरू के टीम जिब्स और एडॉप बहन पार्टी और डैनियल कॉटेज भी थे। उसी समय 25 साल के स्टीव जॉब्स मैगजीन और दुनिया भर के समाचार पत्रों में पत्रिकाओं में उन पर कवर स्टोरी छापे गए। इस तरह वह अपनी गैराज से कंपनी शुरू करने वाला और हिप्पी जैसा दिखने वाला लड़का अरबपति बन गया था। इसके साथ स्टीव जॉब्स पूरे वर्ल्ड में यूथ आइकन बन गए। धीरे धीरे कंपनी में एप्पल 1, एप्पल 2 और एप्पल लीसा जैसी कंप्यूटर का भी मार्केट में उतारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स भी स्टीव जॉब्स की इसी बीच में बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स एक साथ रहने के लिए राज़ी हो गए, लेकिन दोनों में ही पर्सनल डिफरेंस के चलते पार्टनरशिप टूट गई। सन 1985 में
स्टीव जॉब्स ने कंपनी प्रेसिडेंट जॉन स्कूलर को बताया कि वे एक अलग कंपनी बनाना चाहते हैं। आपसी मतभेद के कारण एप्पल कंपनी के बोर्ड के सदस्यों को लगा कि स्टीव जॉब्स अब एप्पल में इंटरेस्ट नहीं है। इसी कारण बोर्ड मेंबर ने विरोध कर दिया और चेयरमैन के पद से हटाकर नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया। एक दिन स्टीव जॉब्स ने अपना इस्तीफा चीफ एग्जीक्यूटिव माइक मार्कोले को भेज दिया और एप्पल से अलग होकर नेक्स्ट नाम की कंपनी का निर्माण किया। और यहाँ भी उन्होंने दिखा कि वे सच में स्टीव जॉब्स थे, यानी वे एक लेजेंड। उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर बनाया और ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका नाम नेक्स्ट स्टेप। उनकी सिस्टर मोना उसमें 25 साल की थी और वे नोवेलिस्ट थी। स्टीव जॉब्स ने उससे मिलकर काफ़ी खुश हुए और दोनों काफ़ी घुल मिल गए, क्योंकि वे उन दोनों में लिटरेचर और बहुत ही इंटरेस्ट था। सन 1989 में स्टीव जॉब्स की मुलाकात लॉरा पॉल से हुई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने लगे थे। तभी उन्हें नज़र आया कि वे लॉरा पर पड़ी और बाद में उन्होंने कहा कि लॉरा को देखकर वे ऐसे स्तंभ हो गए कि वे अपनी आंखें चेहरे से हटा नहीं पा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे उन्हें चक्कर आ गया हो। इसके बाद क्या, स्टीव जॉब्स ने लॉरा को प्रपोज कर दिया और उन्होंने उन्हें मान लिया। 1991 में यातिमा इंटरनेशनल पार्क में दोनों ने शादी कर ली और उस समय स्टीव जॉब्स 36 के थे और लॉरा 27 की थी। आगे चलकर उन दोनों के बीच रेड, इरिन और ईव नामक बच्चे हुए। स्टीव जॉब्स ने बिना एप्पल कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही थी। उधर बिल गेट्स विंडो को लगातार अपडेट किए जा रहे थे। विंडोज़ 9 के साथ माइक्रोसॉफ्ट मार्केट में छा गया था, लेकिन दूसरी तरफ स्कूली ने एप्पल के मैक कंप्यूटर को अपग्रेड नहीं किया था और सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान दे रहे थे, जिसकी वजह से एप्पल के शेयर्स काफ़ी गिर गए और कंपनी में बहुत सारा घाटा हुआ। इसी बीच स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ गिला एमिलो से मिले और उन्हें कहा कि मैक को अपग्रेड करके कंपनी को बचा सकते हैं। इसके बाद स्टीव जॉब्स कंपनी के सीईओ बन गए। उस समय वे 40 साल के हो चुके थे। एक ही साल में जमकर मेहनत करने के बाद उन्होंने एप्पल को अपना खोया हुआ मुकाम वापस दिलाया। उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किए जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। आई मैक, आई ट्यून, आईपॉड, आईफोन, आईपैड। और फिर 2003 में दुखद समाचार मिला कि स्टीव जॉब्स को पैंक्रियास कैंसर हो गया है। इसके बाद उनका इलाज चला और सर्जरी भी हुई। 2 साल के बाद उनका कैंसर कुछ समय के लिए ठीक तो हो गया, लेकिन 2008 में फिर से आ गया। अब की बार उनकी हड्डियों में शरीर के अंगों में फैल चुका था, जिससे उनका लिवर का भी ऑपरेशन हो चुका था और उन्हें ट्यूमर भी हो गया। लेकिन टिम कॉक नए सीईओ बन गए। स्टीव जॉब्स की बीमारी के कारण एप्पल स्टॉक्स गिरने लगे थे, लेकिन टिम कॉक ने कहा कि एप्पल हमेशा परफेक्शन और इनोवेशन पर फोकस करता रहेगा और इस बात से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी का सीईओ कौन है। इससे एप्पल फिर से अपनी पहले जैसे मुकाम पर पहुंच गया। हालांकि स्टीव जॉब्स कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन वे कभी भी उनके सामने झुके नहीं। उनकी स्पिरिट हमेशा स्ट्रांग बनी रही। बीमारी के समय उन्होंने आईपैड 2 और आईक्लाउड लॉन्च किया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालात और बिगड़ने लगी जिसके कारण 2011 में उन्होंने कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया और बहुत ही लंबी बीमारी से जूझते हुए 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स का पेलो एल्टो के उनके घर पर निधन हो गया। उनके आखिरी शब्द थे, ओह वाव, ओह वाव, ओह वाव। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।